और वो 5 बिंदु में से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा अलग टाइप से आज के क्रिसमस के सुसमाचार को लेकर आई हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हुए मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। उसे हम लोग अर्जित नहीं कर सकते, उसे हम खरीद नहीं सकते और ना ही हम किसी योग्यता से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो अनंत जीवन है हमारे लाइफ में, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम लोग नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कुमारी मरियम के द्वारा वो जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस धरती पर आया और वो हमारे लिए उद्धार देने के लिए आया। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें उसी के द्वारा ये जो अनंत जीवन है वो एक परमेश्वर का अनुग्रह है। जो अनुग्रह है वो परमेश्वर की ओर से मुफ्त उपहार है जो हमारे लाइफ में हमको मिला है। उदाहरण के तौर पे हम लोग आप सब देख सकते हैं कि जैसे अभी सूरज निकल रहा है, सूरज, हवा, पानी, ये सब जो है हमें मुफ्त में मिला है। इसको हमने कोई पे नहीं किया, कोई पैसा करके उसको नहीं खरीदा है। उसी तरह से हमें अनंत जीवन भी जो है वो मुफ्त उपहार में मिला है ना। हवा जो है वो भी हमें मुफ्त उपहार के रूप में मिला है। जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी हमें मुफ्त उपहार के रूप में मिला है। अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सिलेंडर लगाता है, लेकिन उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनत उसमें इकट्ठा किया गया, स्टोर किया गया ताकि इमरजेंसी में वो काम आए। तो वो चीज़ हम लोग पे करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ऑक्सीजन देता है वो बिल्कुल मुफ्त देता है। अगर कुछ क्षण के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, हमें हवा ना मिले तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? हमें देखना है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन भी दिया है। विटामिन डी की जरूरत होती है, हमें सूर्य से मिलता है ना। पानी जो है वो भी हमें मुफ्त में मिला है। अगर हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग कितने रुपए का पानी खरीदते हैं? 20 रुपए ना, 20 रुपए का खरीदते हैं, लेकिन बॉटल खरीदते हैं हम लोग 20 रुपए का, पानी नहीं खरीदते हैं। हम लोग पानी मुफ्त में पा रहे हैं, वो लोग बॉटल में फिल करते हैं, इसलिए हम लोग को वो सेल करते हैं। लेकिन ये भी क्या है? एक मुफ्त उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन भी दिया है। ये जो हमें सूर्य, पानी, हवा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हवा तो दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह अनंत जीवन भी हमें मिला है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजने के दौरान हमें उद्धार दिया और वो उद्धार हमें अनंत जीवन के रूप में मिला है ना। तो अनंत जीवन जो है वो हमें मुफ्त में मिला है। ये हमें दिखाई नहीं देता, हमें जरूर हवा जैसे दिखाई नहीं देता, हम महसूस कर सकते हैं। अनंत जीवन को भी हम महसूस कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें टच करता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम जाते हैं, हम समझ सकते हैं कि सच में परमेश्वर हमें टच किया और हम उसके बेटा बेटी, और जब हम उस पर विश्वास करेंगे हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन हमारे लिए जो है स्वर्ग में विराजमान हमारे साथ है। दूसरा है, मैं 5 बिंदु को लेकर आई हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य जो है वो पापी है। मनुष्य क्या है? पापी है। उससे अपना उद्धार नहीं कर सकता है, उसे अपने आप से वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, उसे दाम चुकाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने, जैसे बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर ने इसके लिए क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाया? उसने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा और हमारे जितने भी पाप थे उसके ऊपर लाद दिए, ताकि जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी वो हमें ना मिलकर यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका दाम चुका दिया। हाँ, अगर हम देखें तो मनुष्य एक दिन में कितने बार पाप करता है, कोई बता सकते हैं? एक मनुष्य जो है, मतलब एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक दिन में कितनी बार पाप करता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? कोई पाप नहीं करता? हाँ, हम लोग चर्च में कोई पाप नहीं करते हैं, तो जस्ट 1-2 पाप बताइए कि अगर कितने पाप करता होगा एक मनुष्य, एक दिन में कितने पाप करता होगा? मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 3 पाप करता है, ठीक है। कोई कहे कि नहीं हम पापी नहीं हैं,
तो फिर भी कोई अगर एक दिन में एक व्यक्ति एक दिन में 3 पाप करता है, तो अगर वो सिर्फ एक दिन में 3 पाप करता है तो उसे तो हम लोग पैदल चलने वाला स्वर्गदूत समझ सकते हैं ना। मतलब धरती पे जो चल रहा व्यक्ति उस स्वर्गदूत के समान है, जो अगर एक दिन में सिर्फ 3 ही पाप करता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति भी एक दिन में 3 पाप करता है तो एक साल में कितना बार पाप करेगा? अगर सपोज मान लीजिए एक दिन में 5 पाप करता है, नहीं तो केवल सिर्फ मतलब 3 पाप करता है, और एक साल में अगर वो अपनी आयु को जो जीता है 90 वर्ष की आयु को जीता है, तो 90 वर्ष की आयु में सपोज अभी हम 1 साल के हैं, 90 वर्ष के हुए, तो ये 90 वर्ष की आयु हम कितनी बार पाप करते होंगे? अगर टोटल किया जाए तो 1000 से भी ज़्यादा, मतलब 90,000 से भी ज़्यादा। 3 बार पाप करते तो 1000 से ज़्यादा। अगर 90 वर्ष की आयु को जीते हैं तो 90,000 से भी ज़्यादा बार हम लोग पाप करते हैं। तो आप मुझे आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। हम लोग सिर्फ बैठने नहीं है, समझना है और उत्तर भी मुझे देना है, ठीक है? तो मुझे उत्तर दीजिए कि अगर वो व्यक्ति 90,000 बार पाप कर रहा है तो इतनी सारी पापों को वो लेकर क्या स्वर्ग जा सकता है? जैसे उदाहरण के रूप में 3 पाप मैं दिखाती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है जो माँ बाप का आदर करना चाहिए, लेकिन वो माँ बाप का आदर नहीं करता है और उसको अनादर करता है, वो भी एक पाप हुआ। यदि मन में बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरे बुरे विचार या किसी के बारे में बुराई करना, ये सब क्या है? पाप है ना। और अगर सबसे बड़ा पाप जो है यीशु मसीह को यीशु मसीह के रूप में स्वीकार ना करना सबसे बड़ा पाप है। मतलब हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, लेकिन उसको हम स्वीकार या विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य क्या है? एक पापी स्वभाव का है, और परमेश्वर ने क्या किया? इस पापी स्वभाव को मतलब बचाने के लिए हम लोगों को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और हमारे जो पाप थे, हमारे जो जितने भी पाप थे उसी के ऊपर वो लाद दिया। और यदि हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो क्या करने आए? क्या किए? वो दुनिया में रहकर क्या किए? परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार को सुनाया। परमेश्वर जो उनको आज्ञा दिया उनको उन्होंने यहाँ पे इस धरती पर पूरा किया। एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि एक कहानी है। एक व्यक्ति थे, एक सैनिक थे, और वो सैनिक थे और वो यूरोप के समय एक नाम ही मैंने थे, यूरोप के एक राजा था, और वो राजा वहाँ का शासन कर रहे थे और वहाँ के लोगों को देख रेख कर रहे थे। जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री, उसी टाइप के उस समय के वो राजा थे और वो उस समय का देख रेख करने वाले थे। लेकिन एक समय क्या हुआ? भयंकर युद्ध के दौरान उस शहर में, उस जगह में, यूरोप में भोजन की कुछ कमी हो गई, ठीक है? भोजन की कमी हो गई, और भोजन की आपूर्ति के कारण उन्होंने कहा कुछ भोजन की वस्तुएं जो थी वो चोरी हो रही थी, और कुछ सैनिकों ने उन्हें बताया, इस बारे में खबर दिया कि इस भोजन की क्या हो रही है? चोरी हो रही है। उन्होंने कहा, गुस्से में आकर कहा कि जो कोई भी चोर पकड़ में आ जाता है मैं उसे हारी कोड़े मारने का दंड दूंगा। ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो चोर पकड़ लिया गया, और जब चोर को पकड़ लिया गया तो वह उनकी थी बूढ़ी माँ थी। वो काफ़ी ओल्ड एज हो गया था, बूढ़ी थी, और वो चोरी में पकड़ी गई। जब उन्होंने देखा ये तो मेरी अपनी माँ है, अगर मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मतलब अपने वो जो घोषणा मैंने किया था, नियम को बनाया था, अगर उस नियम को मैं तोड़ता हूँ तो अपनी प्रजा के सामने मैं दोषी ठहरूंगा, और अगर मैं अपनी माँ को मारता हूँ तो मेरी माँ मर जाएगी। अब उनके पास 2 समस्या आ गया, एक तो दोषी ना लगना और दूसरा हत्या ना करना। अब वो राजा क्या करेंगे? कोई बता सकते हैं, सोच सकते हैं क्या कर सकते हो राजा? राजा का क्या निर्णय होगा? उन्होंने जब निर्णय लिया, सारी
प्रजा के लोग ऐसे ही बैठ के देख रहे थे कि अब राजा का क्या निर्णय होगा, अब राजा क्या कार्य करेगा, क्या अपनी माँ का हत्या कर देगा या नियम को तोड़ के इस सैनिक जो इनको पद दिया गया है, शासन का पद दिया गया है, उससे ये हट जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो अपनी माँ को मार नहीं सकते हैं, इनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये नियम के एकदम पक्के हैं, ये अपना नियम पालन करेंगे चाहे इनको जान भी देना पड़े। ऐसा कुछ लोगों ने अपने अपने में बात करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को, मतलब सैनिकों को आदेश दिया कि माँ को सामने लाया जाए और खंभे में बांधा जाए। और जो चाबुक था, उस समय कोड़े जो मारे जाते थे, चाबुक कहा जाता था, तो उस कोड़े के बहुत नुकीले नुकीले मतलब वो बना रहता था, नुकीले का चाबुक बना होता था, बहुत नुकीला रहता था। तो जब अगर एक बार मारेंगे तो पूरा मांस लेकर वो बाहर आएगा। अब सब लोग, सारी प्रजा के लोग देख रहे हैं कि अब क्या करेगा राजा। जब उन्होंने खंभे में बांधा तो सब लोग कह रहे देखो ना कैसा कसाई बेटा है, हाँ एक भी दया कुछ दया इसको नहीं आ रहा है, ये अपनी माँ को मार डालेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं देखते हैं अपना पद छोड़ता है कि नहीं। उन्होंने बांध दिया और उन्होंने फिर क्या किया, कुछ देर के बाद अपने कपड़े उतारे, अपने वस्त्र को उतारे और माँ के गले लग गए। और उन्होंने कहा जितना चाबुक मैंने, जितनी कोड़े मारने का आदेश दिया था, वो सारे कोड़े मेरे ऊपर मारो। उन्होंने अपने माँ के प्रति, अपने शासन के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति सही से नियम का पालन किया। और क्योंकि अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपनी माँ के प्रेम का फर्ज भी उन्होंने निभाया। उन्होंने माँ के बदले खुद कोड़े खाए और अपने आप को सजा दिया। जो माँ को सजा मिलना चाहिए था, वो सजा अपने आप के ऊपर उन्होंने लेकर एक बेटे होने का फर्ज निभाया। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। जो सजा हमें मिलना चाहिए था, जो कोड़े हमें लगने चाहिए थे, वो कोड़ा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजकर हमारी सजा को उसके ऊपर दे दिया। उन्होंने भी हमारे लिए कोड़े खाए, हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए रक्त बहाया, उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया। हमें वो सजा मिलना चाहिए था। जिस तरह से राजा ने अपनी माँ को बचाया, सेम वैसे ही परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजकर हमें उस सजा से बचा लिया। उसके बाद यीशु मसीह का क्या काम। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने देखा सारा मनुष्य जो है, मानव जाति है, सब के सब क्या हो गया है, भेड़ के नाई भटक गए हैं। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। और जो सजा हमें मिलना चाहिए था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर का प्रेम है, कैसा प्रेम है ना। लेकिन जब हम लोग को ये जान लिए कि मतलब अनुग्रह, जो अनंत जीवन है अनुग्रह से मिला है, और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि मनुष्य पापी है ना, चाहे कितना भी क्यों ना धर्मी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता है। कितना भी अच्छे काम करे वो मतलब उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकती है। केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा और अपने पापों से अपने मन को फिराने के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उसने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो प्राप्त करेगा। तो जब हम यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमें अनंत जीवन और उद्धार का संदेश लेकर आए और उन्होंने हमें उद्धार दिया है। आज हम लोग बहुत ही मतलब खुशकिस्मत हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें जो खुशियाँ दिया है, हम लोग सच में ज्योति में आ चुके हैं, अंधकार से ज्योति में आ चुके हैं और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हमें उस चीज़ को मानना है, उस चीज़ पर हमें उसी अनुसार अपने जीवन को जीना है। और एक और उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। मान लीजिए ये क्या है, डायरी। इस डायरी में मेरे जन्म से लेकर मरण तक का सारा हिसाब किताब इस डायरी में लिखा हुआ है। सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। और इस किताब को जब परमेश्वर के सम्मुख खोला जाएगा तो परमेश्वर जब इस किताब में देखेंगे कि मेरे कितने
क्या क्या मैंने किया है उसके अनुसार मेरा न्याय होगा, और मैं अपने कर्मों के द्वारा, है ना, जो मैंने किया है उसके अनुसार मेरा न्याय होगा परमेश्वर के सामने। क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, जिसके लिए परमेश्वर भेड़ों के समान बिल्कुल नम्र होकर, है ना, कतरा गया, उसे मारा गया, कूटा गया। ऐसा परमेश्वर जब उसके सामने हम जाएंगे तो उस समय हमारी ये किताब, जीवन का किताब जो है वो खोला जाएगा, और उस समय हम लोग क्या प्रतिक्रिया, हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अपने लहू को नहीं बहाया होता तो इस किताब के अनुसार हम दोषी पाए जाते और हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने इस किताब के सारे पापों को धो दिया और हमें अनंत जीवन को दे दिया। क्रिसमस का यही मतलब है कि हम लोगों ने अनंत जीवन को पा लिया, उद्धार को पा लिया। ये है आनंद की बात। हम लोग इकट्ठा होकर हमें ये जश्न मनाना है, ये खुशियाँ मनाना है कि हमने उद्धार को पाया है। क्रिसमस मनाना कोई साधारण बात नहीं है, केवल खाना पीना या साज सजावट नहीं है, लेकिन क्रिसमस का मतलब ये होता है कि हमने अपने लाइफ में उद्धार पाया। यीशु मसीह इसी समय इस जगत में आए और हमारे लिए जन्म लिए और हमें अनंत जीवन दिया, अपने प्राण को हमारे लिए बलिदान करके। ये होता है उत्सव को मनाने का मतलब। बहुत सारे चर्च में हम देखते हैं कि अक्सर करके चर्च नहीं आएंगे लोग, संडे को चर्च नहीं आएंगे, लेकिन क्रिसमस के दिन बहुत सारी भीड़ लग जाती है। अगर हम 100 लोगों को इन्विटेशन दिए 200 लोग आएंगे, है ना, पता नहीं यहाँ होता नहीं, लेकिन हमारे घर हो जाता है, ठीक है। 100 की जगह 200 300 लोग आएंगे सिर्फ खाने के लिए। लेकिन क्रिसमस का मतलब खाना ही नहीं है, हमें बजाना ही नहीं है, लेकिन उस खाने के साथ हमें ये दिखाना है कि हम अपने अनंत जीवन का आनंद मना रहे हैं। हालेलुया, हमें उद्धार मिला, उसका आनंद मना रहे हैं। हम एकत्रित होकर एक साथ भोज कर रहे हैं, हम लोग ये आनंद मना रहे हैं, हम लोग इसकी खुशियों को मना रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी हम लोग एक साथ वहाँ मिलने वाले हैं और एक साथ उसकी परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो ऐसा हमारा जीवन है। हमें क्रिसमस में कभी भी गलतफहमी ये नहीं रखना है कि चलो आज क्रिसमस है, उत्सव मनाएंगे, डांस देखेंगे, नाच गाना देखेंगे। नहीं, ये परमेश्वर का जो है अनंत जीवन जो हमें मिला है, हम उसका आनंद मना रहे हैं, उसकी खुशियों को हम लोग मना रहे हैं। हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है सबसे पहला, और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तूने हमें अनंत जीवन दिया, आज तूने हमें बचा लिया, हमें उस पापों से बचा लिया। वरना इस किताब के अनुसार और जो पाप मैं प्रतिदिन करता हूँ या करती हूँ उसके अनुसार मैं स्वर्ग जाने लायक नहीं हूँ। चाहे मैं प्रतिदिन क्यों ना चर्च जाऊँ, चाहे क्यों ना मैं दान दसवान दूँ, क्यों ना मैं अच्छे अच्छे काम को करूँ, क्यों ना मैं दया दिखाऊँ, नहीं, ये सारे कर्म मुझे परमेश्वर के स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने इन सारे पापों को अपने द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा धो दिया। इसके वजह से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और उसी का आनंद हम आज मना रहे हैं, उसी का उत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। तू आज के दिन हमारे पास आया, हमारी इस धरती पे आया। तू तो निर्दोष था, तू तो धर्मी था, तू तो पवित्र था, तू हम पापियों के लिए आ गया, तो मैं पापियों के लिए आ गया और हमें उद्धार दिया। कितना महान परमेश्वर, कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना दर्द सहने वाला परमेश्वर। वो भी मनुष्य का रूप धारण करके आया था परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वो दर्द जो हम महसूस करते, वो दर्द उसने भी सहा। वो आंसू जो हम बहाते हैं दुख होने पे, वो आंसू उसने भी बहाया है। जो भूख हमें लगती है उसे भी वो भूख लगती थी। इतना इस पापी संसार में वो आकर हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, तो क्या हमें उसका आनंद नहीं मनाना चाहिए? हमें उसका आनंद मनाना है, जश्न मनाना है, खुशियाँ मनाना है, लेकिन हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए परमेश्वर का उत्सव मनाना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज हम इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ, कोई बहन या भाई बुरा मत मानिएगा, मैं खाने के विषय में बोली, कुछ लोग को हर्ट हो जाता है, अरे एक बार खाने के बारे में बोली। खाने का मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ कि हमें करना ही है, हमें उत्सव मनाना ही है, गैदरिंग करना ही है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होना है।
परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग के बीच में होना है। परमेश्वर रहेगा तो वो भोजन आशीषित भोजन बनकर हमारे जीवन आत्मिक जीवन को भी तरोताजा कर देगा। इसलिए हमें यह आनंद मनाना है, इसलिए हमें ये उत्सव मनाना है। एक और मैं बातों को रखना चाहूंगी विश्वास के विषय में। जैसे हम लोग सब कलीसिया में आते हैं, सच में सब लोग आते हैं, सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। आज मैं आपके मनों को खोल रही हूँ, आपके मनों को हृदय को खोलने का कोशिश कर रही हूँ। ये लास्ट पॉइंट है मेरा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि हो सकता है प्रोग्राम बड़ा हो, तो मैं लास्ट पॉइंट लेकर खत्म करूंगी। हम लोग अपने हृदय में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। ये आप लोग को नजर आ रहा है, क्या है? स्टूल है ना, ये स्टूल है, इसमें कुछ है? खाली है ना, इसमें कोई बैठा है? एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम यीशु मसीह मानते हैं, ठीक है? ये यीशु मसीह, ठीक है? और मैं आई, ठीक है? मैं आ रही हूँ, चर्च में आ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यीशु मसीह मुझे चंगाई दीजिए। सबसे पहली बात बताना चाहूँगी, हम दो तरह के विश्वास को रखते हैं अपने जीवन में। पहला विश्वास बौद्धिक, जो दिमाग से विश्वास हम लोग करते हैं यीशु मसीह पे, ठीक है? मैंने कहा पहले अपने दिल को तैयार रखिएगा, अपने हृदय को खोल के रखिएगा, ये समझने कि यीशु मसीह है कौन और यीशु मसीह करता क्या नहीं। तो हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य को करते हैं उसको मैं आप सामने रखना चाह रही हूँ। हम लोग का दो विश्वास होता है, एक विश्वास होता है बुद्धि से, जो केवल हम दिमाग से विश्वास रखते हैं, और एक विश्वास होता है हृदय से। हृदय से जो विश्वास होता है वही हमें उद्धार देता है। कैसे, मैं बताती हूँ। सपोज मैं आई, यीशु मसीह के भवन में आई, चर्च में आई, मैं प्रार्थना की, मैं बोली प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, मेरे घर में बहुत बीमारी लोग हैं, मेरे घर में सब लोग बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ, प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, प्रभु मुझे पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, प्रभु मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, घर दीजिए। बच्चा मेरा बिगड़ गया है, मेरा घर में मेरा बात सुनने वाला नहीं है, वो मोबाइल में लगा रहता है, प्रभु उसके जीवन को चेंज कर। ठीक है, पास्टर से प्रार्थना करवा दिए, बोले कि पास्टर जी हमारा चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारा फाइनेंस है, हमारा कर्ज है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, और उसके बाद मेरे बच्चे बिगड़ गए उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए। कभी कभी वो प्रार्थना, कभी कभी नहीं, अक्सर हमेशा परमेश्वर सुनता है। आज नहीं तो कल वो प्रार्थना का उत्तर हमें अवश्य ही मिलता है। ठीक है, प्रार्थना का उत्तर हमें मिला और हम सब कुछ भूल कर कुछ दिनों के बाद अपने ही रास्ते पर चले गए। हम परमेश्वर को एक डॉक्टर समझ लेते हैं, हम परमेश्वर को धन देने वाला सोर्स समझ लेते हैं, हम परमेश्वर को गाइड करने वाला एक मतलब गाइडर समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को जब हम लोग इस तरह से बुद्धि के ध्यान मतलब बुद्धि दिमाग से केवल आते हैं परमेश्वर के भवन में, केवल हमें पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, बच्चों के जीवन में सुधार चाहिए, वो भावना, वो तरीका, वो जीवन का मतलब चाल चलन जो है, मतलब व्यवहार, वो चीज हमें उद्धार नहीं दे सकता है। परमेश्वर पे अगर हमें विश्वास करना है तो सबसे पहले मान लीजिए ये मेरी फाइनेंस की समस्या है, पैसे की समस्या, और ये मेरे चंगाई की समस्या है। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में समझिएगा, ये मेरी चंगाई की है, ये मेरा फाइनेंस, और ये मेरा पारिवारिक समस्या है। ठीक है, जब मुझे रियलाइज हुआ कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, परमेश्वर मेरे परिवार में समस्या को हल करता है, मैं उसे क्या करूँगी? मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास जाऊंगी और अपनी सारी समस्या को लेकर मैं इस चेयर पर बैठ जाती। मैंने क्या बोला कि चेयर कौन है? यीशु मसीह, एग्जाम्पल के तौर पे यीशु मसीह। अब मेरे पास कितनी समस्या है? 3 समस्या, पारिवारिक समस्या, चंगाई की समस्या, फाइनेंस की समस्या। इन सारी समस्या किसके
पास, मेरे पास। अब मैं अपनी सारी समस्या को लेकर मैं इस कुर्सी पर बैठ गई। मैं कहाँ बैठी हूँ? प्रभु के गोद में, ठीक है। प्रभु की गोद में बैठ गई और मैं जब उठी तो अपनी सारी समस्या जो मैं प्रभु को दे दी। अब जो मेरी समस्या है वो किसकी हो गई? किसकी हो गई? यीशु मसीह की हो गई, है ना। ये सारी समस्या किसकी हो गई? यीशु मसीह हो गई। तो मुझे अपनी समस्या को देकर मुझे अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को यीशु मसीह को देना है, ना कि केवल समस्या को देना है। ध्यान से सुनिएगा, ना केवल समस्या को यीशु मसीह को देना है, लेकिन अपने आप को देना है। जैसे मैंने अपनी समस्या को लेकर यीशु मसीह के गोद में बैठी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं उसकी पुत्री हूँ, मतलब मैं उसकी बेटी हूँ। और जब ये समस्या मेरा है तो मैं उसकी बेटी हूँ, तो ये मेरा समस्या मेरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का समस्या हो गया। अब उसका काम वो कैसे हल करेगा, कैसे नहीं। लेकिन मैं मात्र केवल समस्या को यहाँ रख दूँ और परमेश्वर से मैं अलग रहूँ, तो मैं कभी भी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी और मेरे जीवन का उद्धार कभी भी नहीं होगा। कुछ लोग सिर्फ चंगाई को देख के चर्च आते हैं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके से चर्च आते हैं, लेकिन ये सोचकर चर्च नहीं आते हैं कि यदि मैं अपने जीवन को प्रभु को दे दूं तो वो सारी चीज, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि हमारे जीवन का हर एक चीज परमेश्वर का है, तो क्यों नहीं? क्या समस्या परमेश्वर का नहीं हुआ? ये परमेश्वर का समस्या हुआ। इसीलिए सबसे पहले हमें समस्या को लाने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाना है। जब हम परमेश्वर के पास अपनी समस्या को लाएंगे, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, हम अनंत जीवन के भागीदार होंगे, हम उद्धार पाएंगे परमेश्वर से और हम स्वर्ग राज में जाएंगे। और क्या ये समस्या ऑलरेडी हमने परमेश्वर को दे दिया, क्योंकि वचन भी कहता है कि अपने सारे बोझ क्या करो, परमेश्वर को दे दो, है ना। क्योंकि उसका बोझ हल्का है, उसका जो हल्का है वो हमारी सारी समस्याओं को क्या करेगा, कम करेगा। तो यही चीज है कि हम जितने भी लोग चर्च में आते हैं, ये मानसिकता के साथ, बुद्धि वाले ज्ञान के साथ नहीं आना है। चर्च बुद्धि को लेकर नहीं आना है, हृदय को लेकर आना, अपने शरीर को लेकर आना, अपने प्राण आत्मा को लेकर आना है। हमारी सारी समस्या परमेश्वर से हम हल कर देंगे, क्योंकि कहता है वचन कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए, है ना। इस तरह का विश्वास जब मैं करती हूँ तो अब मैं उद्धार पाने के योग्य हूँ, क्योंकि उद्धार बुद्धि से नहीं मिलता है, लेकिन अपने जीवन को समर्पित करने से मिलता है। अपने हृदय को परमेश्वर को देने से हमें उद्धार मिलता है। तो आज हम किस लिए आए हैं यहाँ? सवाल मेरा यही है कि आज हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, परमेश्वर के उपस्थिति में किस लिए आए हैं? जितने लोगों मन में था कि आज हम उत्सव मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छी बात है, ये मनाना ही है, लेकिन आज अपने दिल को जांचिए, अपने मन को जांचिए कि आज हम किस लिए आए हैं, किस लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है कि हमारे इकट्ठे हो पाए यहाँ? क्या ये मेरी योग्यता थी? क्या मेरी कोई काबिलियत थी? क्या मेरा कोई हुनर था? क्या मैंने बहुत कोई अच्छा काम किया इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ? नहीं, इसलिए आप नहीं बैठे। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्यार किया, और आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए इस धरती पर भेज दिया ताकि आप लोग नाश ना हो। उसने अपने बेटे को आपके लिए क्रूस पर चढ़ने दिया। उसने आपको जो सजा मिलनी थी, मुझे जो सजा मिलनी थी, वो सजा यीशु मसीह ने ले लिया। इसके चलते हम लोग भवन में पाए जाते हैं। यदि हम संडे आराधना में आते हैं, इसके चलते नहीं आते कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नियम का पालन करते हैं, हम कंटिन्यूसली चर्च जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम को मतलब चर्च में करते नहीं। इसके चलते आप चर्च नहीं आते हैं। आप चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उद्धार पाया है। आप इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है। आप इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि आपको अनंत जीवन मिल चुका है। इसलिए चर्च नहीं आते कि आपको चंगाई चाहिए, इसलिए चर्च नहीं आते कि आपको फाइनेंस स्ट्रांग होना है, मेहनत करना है, क्योंकि वचन भी कहता है कि जो मेहनत करेगा वो खाने के योग्य है। मेहनत करना है, परिश्रम करना है, पैसे कमाना है, इकट्ठा करना है, क्यों? ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए वो कार्य कर सके। परिश्रम करना है, बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा, बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा, मेहनत करना ही है ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए और अपनी जीविका के लिए आप कुछ कर सके, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ कर सके।
लेकिन मुख्य बात ये नहीं कि आप फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, कर्ज मुक्ति होगी, तभी आप चर्च आएंगे। आपके परिवार में शांति रहेगा, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, नशा करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब आप चर्च आएंगे। नहीं, कितने लोगों का मन बिगड़ जाता है, अरे हम तो इतने दिन से चर्च आ रहे हैं, अभी तक हमारा बेटा नशा नहीं छोड़ा, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हुए, हमारा स्थिति वही बना रहा, हमारी बीमारी वही बनी रही। अरे आप उसके लिए चर्च नहीं आए हैं, आप चर्च आए हैं अपने अनंत जीवन के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए आप चर्च आए हैं। आप अपनी बीमारी के लिए चर्च नहीं आए हैं, आप अपने धन दौलत के लिए चर्च नहीं आए, अपने घर के लिए चर्च नहीं आए, अपने परिवार के लिए चर्च नहीं आए, आप आए हैं अपने लिए, अपने अनंत जीवन के लिए, कि आपको उद्धार मिले, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, आप परमेश्वर से संगति छोड़। परमेश्वर ने अपने साथ आपको जोड़ने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए क्या हमने उत्पत्ति में पढ़ा, पहला अध्याय में, छठे अध्याय में हमने ये पढ़ा कि सब के सब भटक गए थे, सब के सब अपने अपने मार्ग में चले गए थे। मतलब वो नाश करने वाला था मनुष्य जाति को, पछता गया था परमेश्वर, पर मनुष्य जाति इतना पापी है कि वो पछता गया कि मैं क्यों बनाया इन लोगों को। हाँ, मतलब हम कितना दर्द दिए ना उसको, कितना तकलीफ दिया परमेश्वर को, बहुत दर्द दिए, लेकिन फिर भी वो हमें नाश नहीं किया। उसने हमें बचाने के लिए, हमसे मित्रता करने के लिए, हमसे संगति बनाने के लिए, हमें रिश्ता जोड़ने के लिए, फिर से वो हमें बचाने के लिए क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया। उसने कहा कि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है, और जो कोई विश्वास करे वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। इसीलिए आप सिर्फ अपने लिए बचाए नहीं गए हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए भी बचाए गए हैं, ताकि वो लोग भी नाश ना हो। जिस तरह परमेश्वर ने कुर्बानी दे दिया, हम भी अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दें, उन्हें हम परमेश्वर के भवन में लाएं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें तैयार करें। ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया अपनी सेवकाई के दौरान और परिश्रम के द्वारा, और कितने सारे उसे ताने नहीं सुनने पड़े, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कार्य को नहीं रोका। जितना समय के लिए भविष्यवाणी हुआ था, जैसा जैसा बहुत समय मैंने लिखा है, पता रखा उसमें, लेकिन मैं लंबा नहीं जाना चाहती हूँ, जस्ट शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भविष्य, यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ था आने के लिए, और जैसा जैसा हुआ था वो सारा कुछ है और वैसा पूरा होता गया। तो हमारे लिए भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जब बचाए गए हैं तो हम दूसरों को भी बचाएं, दूसरों भी परमेश्वर के भवन में लेकर आए, ताकि जब हम वहाँ स्वर्ग में जाएं तो हमारे लिए एक मुकुट तैयार रहे। वो बोले, आओ मेरी बेटी, आओ मेरे बेटा, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक मुख्य स्थान रखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक मुख्य जगह रखा है, जिसके योग्य आप हो, जिसके योग्य तुम हो। उद्धार तो पा गए, अनंत जीवन तो पा गए, क्या मुकुट पाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं? क्या हम उसके राज्य में जाने के लिए, कोई गिफ्ट पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं? हमें करना है, हमें आत्मिक जीवन को बचाना है। कभी भी गलत शिक्षा ना दें, लेकिन सही शिक्षा दें, ताकि वो लोग पूर्ण रूप से मन को बदल कर परमेश्वर के भवन में आए, ना कि किसी आशा के साथ, ना किसी उम्मीद के साथ, लेकिन बस मैं परमेश्वर की हूँ, मेरी समस्याएं परमेश्वर की हैं, वो चंगा करेगा, मेरा काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह।